नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 25 से लेके 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाइसिस, चैरियट, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन एक तो अपनी पास्ट की चीजों को खत्म तो करना चाहते हैं, रिश्ते को मौका दे या ना दे अपने आप को मौका देना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और साथ ही साथ आपकी कही हुई बातें उनको परेशान कर रहा है। हो सकता है ये अब इस रिश्ते से बाहर जाने के बारे में भी सोच रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा हर्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हो सकता है कभी किसी के साथ ऐसा कुछ किया था तो उसका परिणाम उनको मिल रहा है। ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और ये अपने तरीके से अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से पास्ट की हर चीज को, अच्छे बुरे सही गलत हर हालात को, हर चीज को दोबारा से देखने की कोशिश कर रहा है। अपनी गलती भी देख रहा है, रिश्ते की गलती भी देख रहा है, रिश्ते में क्या हुआ है वो भी देख रहा है और अपनी जो एंग एंड यंग की मैन एंड वुमन की एनर्जी है उसे भी बैलेंस कर रहा है। पूरी तरीके से ये रिश्ते की पूरा हिस्ट्री अब ये रिकॉल कर रहा है और सोच रहा है कि मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद को सही करना है। और आपने जो भी बात उनको कही थी उस बातों के लिए ये खुद को दुखी भी कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं और वो भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। वो भी चाहते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए, ये है वो है, लेकिन फिर भी ये अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। कैंसेरियन, कैंसर, कर्क राशि जो है हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। या फिर ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना पहले कि कुछ इंसान जो है ज्यादातर वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में तुला हुआ है कि भाई मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है और मुझे एक सही निर्णय लेना है और लेके आगे बढ़ना है। और ये अभी कंफर्म इसलिए कर रही हूँ कि वो ही लोग हैं जो किसी और रिश्ते में भी हैं, शादीशुदा है। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वंस, ये चाहते हैं कि अपने जो हिम्मत है उसे बरकरार रखना,
रिश्ते को एक नई शुरुआत अपने लाइफ को एक नई शुरुआत देना और एक सही निर्णय लेके आगे बढ़ना। और वही निर्णय ये इंसान लेंगे, स्ट्रेंथ, द वोल्ट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड वो लेंगे जिसमें उनका फायदा होगा। जिन लोगों के रिश्ते जो है थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता है, वो लोग रिश्ते में नई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन एडिक्शन अट्रैक्शन है इसलिए दो एक बार याद कर रहा है, लेकिन जो लोगों का शादी का रिश्ता है वो आना चाहते हैं रिश्ते में, और ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, जो भी परेशानी था वो खत्म हो जाए। हिम्मत इसलिए जुटा रहा है कि जो गलती उनसे हुआ है उसे किस तरीके से सुधारेंगे। और अगर मैं कहूँ ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप हिम्मत बना के रखें और आप भी एक सही निर्णय लें और एक नया सर्कल आपके लाइफ में भी शुरू हो सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो जो सर्कल था एक दूसरे के साथ वो खत्म होने को है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये इंसान जिनका भी एनर्जी आ रहा है ये थोड़ा सा बंधा हुआ है इस रिश्ते में, बाकी ये पूरी तरीके से आजादी की तरफ जाना चाहते हैं। पूरा अपना हिम्मत अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है, अपने लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, सही राह पर जाना चाहते हैं, खुद के लिए जो सही है वो करना चाहते हैं। और ये उम्मीद आपसे भी वही कर रहे हैं। कौन इंसान ऐसा उम्मीद करेगा दूसरों से कि आप भी अपने लिए अच्छा सोचे, आगे बढ़े। जो खुद आगे बढ़ जाएगा वही तो सोचेगा। फिर भी हम देखेंगे अगर ये एक्शन लेते हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज तो है एक्शन लेने वाला, जो कि चाहते हैं रिश्ते में नई शुरुआत हो। जो लोग थर्ड पार्टी में है भाई वो लोग मूव ऑन कर रहे हैं। हॉर्मेट का कार्ड आया है, देखो बॉटम ऑफ द डेक में चीजें स्टकनेस की तरफ जा रहा है। और अगर मैं कहूँ ये अगर एक्शन ले रहा है ये इंसान तो क्या एक्शन लेंगे आप खुद ही देखो। लवर्स का कार्ड आया है, थ्री ऑफ सोर्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। टूटे दिल से, दिल किसी का टूट रहा है, कोई निर्णय लेने की पूरे पॉइंट में है, 9 पॉइंट में है, 1% बाकी है, पूरा सोच ही लिया है क्या निर्णय लेना है, एक्शन लेंगे, एक सॉलिड निर्णय लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितना भी एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो, फिजिकल अट्रैक्शन हो, ये रिश्ता जो है पूरी तरीके से एक नया रूप ले रहा है। किसी का तो दिल टूट रहा है, आप देख ही रहे हो। कोई जो है एक एक्शन लेके निर्णय लेके आगे बढ़ रहा है, वो पूरा मन जो है इन्होंने बना लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है इस रिश्ते से और मुझे अपने लिए सोचना है, अपने बारे में सोचना है। हो सकता है कि आप शादीशुदा नहीं थे, आप अभी शादी के बारे में सोच रहे हो, आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ थे। तो जो भी है इस रिश्ते में एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, लेकिन कोई एक इंसान है जो मूव ऑन कर रहा है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वो सही चीजों के बारे में सोचेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा, एक नए चैप्टर जो है ओपन करेगा अपने लाइफ में। और इन्होंने जो है वो 90% उन्होंने सोच लिया, 10% बाकी है मूव ऑन करने के। देख लेते हैं। बहुत सारे लोग हम पर गुस्सा होंगे, ऐसा रीडिंग हुआ है, लेकिन ये सच है। अगर मैं झूठ झूठ बोल देती तो आपको ये लगता कि हाँ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ये रहा, हो तो रहा है, उनके लिए हो रहा है ना, जो शादीशुदा है वो घर लौट रहे हैं।
देख लेते हैं पाइसेस आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम्म बहुत अच्छा। पहले भी आपको मैंने उनकी एनर्जी बताई थी कि ये इंसान अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। नाइन ऑफ कप्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। हो सकता है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो और ये इंसान घर वापसी कर रहा है। आपको भी अपनी गलती थोड़ा सा मानना चाहिए। आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है, आपको भी हीलिंग की जरूरत है, खुद को हील करें। कुछ चीजें आपके मुताबिक शायद नहीं होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तैयारी के साथ सोच समझ के अपनी गलती को मानते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।